बच्चों, आप सभी को मिशन एग्जाम उड़िया चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के पार्ट 1 कबीरदास के दोहे। तो दोहे को पढ़ने से पहले हम नज़र डालते हैं कवि परिचय पर। तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, यह हैं कबीरदास जी। कवि परिचय। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। वो एक ऐसे संत थे जो कंधे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी रचनाएं आज भी लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो कि लोगों के दैनंदिन जीवन में काम आते हैं। इन दोहे को साखी भी कहा जाता है। ये दोहे उनके ज्ञान और अनुभव के साक्षी हैं। कबीर की रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती हैं। तो ये था कवि परिचय, कबीरदास जी का परिचय जो सन 1398 में जन्मे थे। वो एक संत थे। यहाँ पर मूल बात ये है, हमें याद रखना चाहिए कि कबीर ग्रंथावली ये हैं उनकी रचनाएं, कबीर ग्रंथावली। तो चलिए नज़र डालते हैं। तो चलो बच्चों, पहले कविता को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। कबीरदास के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाय, सार सार को गाही रहे थोथा देही उड़ाय। ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोए, और उनकी शीतल करे आप हूँ शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाय। संत कबीरदास। तो बच्चों, हम लोग एक बार पढ़ लिए। अब हम एक एक कर दोहे को समझेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। तो चलिए पहले दोहे को समझते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतायो। तो पिले एठी गुरु अर्थ होचे शिक्षक, शिक्षक आमको जे शिक्षा दान करती। गोविंद अर्थ होचे भगवान ईश्वर। दो अर्थ होची दुई जन, दोनों एटी शिक्षक आ भगवान कथा कहूँ। खड़े अर्थ ठिया होती तुम सामने। पाँव अर्थ हो बोले पैर, पाद। बल्हारी अर्थ हो कृतज्ञ हवा, बलिदान देना। बताय अर्थ हो बतेवा, कहवा। तो पिले एठी कहते गुरु गोविंद दो खड़े। जदि गुरु आ गोविंद ईश्वर भगवान दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम सामने ठिया होइचंती, काके लागू पाओ। तो पहले किसके पाँव छुए, किसके चरण छुए, कहा को प्रथमे हमें मुंडिया मारिबा, प्रणाम करिबा। बल्हारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो एठी संत कबीरदास जी कहउचंती बल्हारी गुरु आपने। तो गुरु आ गोविंद भितरे बल्हारी किए? बल्हारी होउचंती गुरु। गुरु होउचंती श्रेष्ठ। कहीं गोविंद दियो बताय। किए गोविंद, किए भगवान, सी बतईचंती, सी आमको जणईचंती। बुझाऊँची। तेणु गुरु आ गोविंद भितर श्रेष्ठ होउचंती किए? गुरु। तेणु जदि दीटा को जिनस को आम व्याख्या करवा, से प्रथम देची यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण छुएं? कबीरदास कहते हैं कि
मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, गुरु पर कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान का रास्ता बताया, भगवान को पहचानाया। तो इसलिए गुरु और गोविंद के बीच में गुरु श्रेष्ठ है। गुरु को पहले प्रणाम करना होगा। बा करें, प्रणाम करें। द्वितीय दोहा देखिबा कौन देछि। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाय। तो बच्चों यहाँ पर साधु का अर्थ है संत, अच्छा व्यक्ति जो अच्छा बर्ताव करता है, सुजन व्यक्ति। सूप, सूप का मतलब है अनाज साफ करने का उपकरण। घर मानकरे आमे जो विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य को सफा करुचे, सूप आमे कुला भी कहि परिबा, कुला। सार सार को गाही रहे, थोथा देही उड़ाय। शुभाय बोले, शुभाव बोले तो स्वभाव, स्वभाव। सार अर्थ होची अच्छी, भल कथा। थोथा, थोथा अर्थ होची बेकार चीज, खराब जिनस। उड़ाय अर्थ होची उड़ना, उड़ाना, गोटे जिनस को उड़ेवा। तो ये पिला में जो अर्थ बुझा से देछि, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अर्थ संत ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप जैसा हो। सूप का मतलब मु कहली आम अनाज खाद्य चाउल दाना को आम जो पाछोड़ुचे, सफा करुचे, से कौन हो मैला गुड़ाक जाऊे, भल चाउल गुड़ाक, भल अनाज खाद्य शस्य गुड़ाक रही जाऊँ। तेणु ये कहबार साधु, ये कबीरदास कहबार अर्थ होची संत और साधु ऐसा होना चाहिए, एमिति होगा दरकार जिसका स्वभाव सूप जैसा हो। सूप भली बुझौची, सूप अर्थ से उपकरण भली, सार सार को गाही रहे, थोथा देई उड़ाए। जैसे सूप अच्छे दानों को रखता है और भूसी बेकार चीज को उड़ा देता है, वैसे ही संत अच्छे को अपनाते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सार सार का गाही रहे, सार सार अर्थ अच्छी को रखे और थोथा दे उड़ाए। थोथा अर्थ जो बेकार चीज है उसे उड़ा देते हैं। तो ये कहबार अर्थ होची साधु मानकर स्वभाव क्या भली हवा दरकार, सूप भली हवा दरकार। कारण सूप जमती भल जिनस को रखिकी बेकार जिनस को उड़े दिए, से प्रकार साधु माने मध्य भल जिनस को आपणे की बुराई खराब जिनस को कौन कर दियंती, त्याग कर दियंती। 3 नंबर दोहा को बुझिबा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बाणी, बाणी का मतलब है बोल और बात, कहिबा। आपा का अर्थ है अहंकार, घमंड, गर्व। औरन अर्थ हो दूसरों को, अन्य मानों को। शीतल, शीतल अर्थ हो ठंडक, सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुकून देने वाला शीतल कहवा। तो जिला अर्थ जदि बुझा कौन देछि, ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बातें बोलो, एमिति कथा कहवा दरकार। मन का आपा खोए, जिससे मन का अहंकार खत्म हो जाए। मनर आपा, आपा तो अहंकार, घमंड, मनर घमंड, मनर अहंकार जमिति खूब माने खत्म हो सरीज, ये भाई आम कथा कहवा दरकार। औरन को शीतल करे, औरन अर्थ दूसरों को, अन्य मानों को जमती शीतल करे, आप ही शीतल हुए, निजे मध्य शीतल हवा दरकार। माने कौन पिलार अर्थ, आपकी वाणी दूसरों को भी सुख दे और खुद आपको भी शांति दे। तो इस तरह बातें बोलना चाहिए। पहले बुझीपार कौन अर्थ से कहते, संत कबीरदास यहाँ पर कहते हैं ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार खत्म हो जाए और दूसरों को खुशी मिले और खुद को भी खुशी मिले। दूसरों का मन शांत हो और खुद का मन भी शांत, खुद को भी शांति मिले। इसी तरह बात बोलनी चाहिए।
4 नंबर दोहा देखिबा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। पहले यहाँ पर पंथी, पंथी अर्थ राहगीर, पथिक, जो रास्ते में जाता है उसे हम पंथी बा राहगीर कहते हैं, पथिक कहते हैं। छाया, छाया का मतलब है परछाई, छाया जोटा छाई हमें कहे छाई। अति, अति अर्थ हो बहुत, अधिक, दूर अर्थ हो दूर। तो ये कौन दीजिए बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। सिर्फ बड़ा होने का क्या फायदा, जैसे खजूर का पेड़, खजूरी गछ, खजूरी गछ देखो केते लंबा होउची, बड़ होउची, किंतु कौन तो निरर्थक। कहीं ना पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। आज इसका मतलब है पथी को छाया नहीं, जो पथी के रास्ते में गुजरता है, निकलता है बुझो जी, उसे ये खजूर का पेड़ छाया नहीं दे पाया, दे पाता है बुझो जी। तो वो राहगीर को छाया नहीं देता है और उसके फल भी बहुत ऊंचे और बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो किसी के काम में नहीं आता है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं बड़ा होने से कोई फायदा नहीं। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है, इतने लंबे होते हैं, लेकिन वो किसी के काम में नहीं आता। पांच नंबर दोहा देखिबा। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर निंदक का अर्थ है आलोचना करने वाला, नियरे अर्थ पास, नियरे निकटतर पास, कुटी, कुटी अर्थ हो झोपड़ी कुटिया, छवाए अर्थ बन बना, निर्मल साफ, सुभाए अर्थ स्वभाव। तो पिलेटी दीजिए निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाओ, आलोचना करने वालों को अपने पास रखना चाहिए, जैसे आंगन में उसकी झोपड़ी बना दे, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। पिलेटी बढ़िया कथा कही देख लो। निंदक नियरे रखिए, जो निंदक जो मैंने आमको निंदा करते आम प्रति कम को खुणती से पाखे रखा उचित। जो लोग हमारे बारे में आलोचना करते हैं, हमारे विषय पर चर्चा करते हैं, हमारे दोष और दुर्बलता को ढूंढते हैं, निकालते हैं, खोजते हैं, उन्हें अपने पास रखना चाहिए। क्यों न जैसे आंगन में उसकी झोपड़ी बना दे, आंगन रे गोटे झोपड़ी जिन आंगन थी तो से प्रकार एम रखिले सुविधा कौन ना, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव अर्थ, क्योंकि बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। आम स्वभाव सफा हम अर्थ जदि से आम पाखे रुहति ताले से बारंबार आमको निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, जहाँफल ऑटोमेटिक आम आम दोष दुर्बलता को जापर आम परिमार्जित करवा, बुझे परिमार्जित करवा, ताले ऑटोमेटिक आम स्वभाव में बदलाव आसब, साफ हम। तो ये थिला आजिर प्रथम चैप्टर 5 गोटी दोहा आम व्याख्या कले। आशा करुँची जदि पिले भल लगी चैनल को लाइक कर शेयर कर, चेष्टा कर बुझेवाई नुआ बही, तेणु मु ट्राए कर बुझापी, जदि कौटी भूल थी दोष त्रुटि क्षमा कर। थैंक यू फॉर वाचिंग।